बदतमीज औरत, गिरी हुई औरत, नेगेटिविटी से भरी हुई औरत, घर फोड़नी औरत, जहाँ जाती है नेगेटिविटी फैलाती है क्योंकि इसका ऑरा ही नेगेटिव है। ऐसी भाभी और ऐसी बहू भगवान किसी घर में ना दे। जब से ये इस घर में आई है तब से ही देवरानी जेठानी के झगड़े होने स्टार्ट हुए हैं। फिर कैसी बहू और कैसी भाभी आनी चाहिए? ऐसी भाभी आनी चाहिए जो आते ही अपनी नंदों के मायके के रास्ता बंद कर देती है, मुंह पे दरवाजे लगा देती है। या ऐसी आनी चाहिए जो आते ही सास ससुर को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देती है। या फिर ऐसी आनी चाहिए जो भाई बहन को इतना दूर कर देती है कि भाई बहन शक्ल देखने को तरस जाते हैं। कैसी आनी चाहिए? ऐसी बहू आनी चाहिए जो आते ही दहेज का इल्ज़ाम लगा के अपने घर वालों को या अपने ससुराल वालों को जेल की चक्की पीसने पे मजबूर कर देती है। कैसी आनी चाहिए? क्या आप लोगों के सबके रिश्ते बहुत अच्छे हैं? क्या आप परफेक्ट बहू हो, परफेक्ट बीबी हो, परफेक्ट ननद हो, परफेक्ट भाभी हो? सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं आपके, कभी लड़ाई नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप ब्लॉगिंग नहीं करते हो, इसीलिए आपके सारे रिश्ते अच्छे हैं या हमारे सारे रिश्ते अच्छे हैं। ताली कभी भी एक हाथ से बिल्कुल नहीं बजती है। हाँ, गलती 50-40 हो सकती है, 60-40 हो सकती है, 90-10 भी हो सकती है, लेकिन एक ही इंसान 100% गलत हो ऐसा कहीं भी नहीं होता है और कभी भी नहीं होता है। अगर एक इंसान का अपना एक पक्ष होता है तो दूसरे का भी पक्ष जरूर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कौन अपना पहले पक्ष रख देता है और किस तरीके से रख देता है। दूसरा चुप रह के उस पक्ष को रखता नहीं है, इसीलिए इंसान उसको सही समझ लेता है। फर्क सिर्फ इतना है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी निक्की कामिनी जी एंड पूजा को लेके, और अब आज मैंने फिर से कल वाला ही वीडियो देखा जिसके नीचे पूजा के इतने नेगेटिव कमेंट्स थे, इतने नेगेटिव कमेंट थे। जो कामिनी जी की ऑडियंस है वो वहाँ जाके उसको बहुत हेट दे रही है, जबकि ना अजीत भैया ने अपना मुंह खोला, ना कामिनी जी ने कोई कम्युनिटी लगाई या ऐसा कोई शॉर्ट लगाया या ब्लॉग में कुछ बोला, लेकिन उनकी ऑडियंस या ये कह लो उनके अंधभक्त जो हैं वो पहुँच के पूजा को हेट दे रहे हैं। लेकिन इस हेट का फायदा क्या है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। ये रिश्ते आज खराब हैं, ये ऐसे रिश्ते हैं जो जिंदगी भर खराब नहीं रहेंगे। आप आज हेट दे लोगे लेकिन कल ये रिश्ते सही होंगे और डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जिन लोगों में रिश्तों को सही करने की चाह होती है और जो अपने रिश्तों को वक्त देता है, जो बात कर लेते हैं समय पे, उनके रिश्ते डेफिनेटली सॉल्व हो जाती हैं रिश्तों की प्रॉब्लम्स, और इन रिश्तों की भी होंगी। मनमुटाव देवरानी जेठानी में भी एक वक्त पे ऐसे हो गए थे जो दुनिया देख रही थी, और ये घर दो घरों में बट गया था। एक छत के नीचे रहते हुए भी ये लोग एक नहीं थे, लेकिन आज एक हैं। वो प्यार, वो एक दूसरे के लिए इज्जत, वो एक दूसरे के लिए सम्मान, वो फिर से नजर आ रहा है। सेम वैसे ही कामिनी जी और पूजा के रिश्ते भी सही होंगे। ठीक है, वो चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं, इसलिए ये चीजें यहाँ सोशल मीडिया पे आ रही हैं। पूजा वक्त नहीं ले रही है चीज़ों को प्रोसेस करने का, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को यहाँ पे डाल दे रही है, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर रही है, इसीलिए उसको इतनी नेगेटिविटी मिल रही है। लेकिन उसने इतना बड़ा कोई ऐसा जुर्म नहीं कर दिया जिसको उसको विक्टिम, एक को विक्टिम बना दिया जाए और एक को गुनहगार बना दिया जाए और एक को गालियाँ दी जाए। ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है उसने, मेरी नज़र में तो नहीं किया। हो सकता है जो लोग वहाँ पे उसको बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, वो कभी कोई गलती नहीं करते होंगे। जितने भी रिश्ते एक परिवार में होते हैं उन सब के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है ऐसा, क्यों? क्योंकि उनके रिश्ते सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरे रिश्ते सोशल मीडिया पे नहीं है। आज मैं ये बोल दूँ ना, मैं इसके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे सबसे बहुत अच्छे हैं, ननद से बहुत अच्छे हैं, सास से बहुत अच्छे हैं, ससुराल में बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, बहुत अच्छी बेटी हूँ, बहुत अच्छी ननद हूँ, तो आप मान लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने वो कभी दिखाया ही नहीं। हर घर में मनमुटाव होते हैं, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है किसी में ज़्यादा किसी में कम, होते ज़रूर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग, रिश्तों की एक ब्लॉगिंग दिखा रखी है, इसीलिए हर चीज़ इन लोगों की सामने आ जाती है। और
कोई कोई रहता है ना, वो रिएक्ट नहीं करता, अपने आप को चुप रख के, अपने आप को शांत रख के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। और कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो रिएक्ट कर देता है जल्दी से, उससे नेगेटिविटी ली नहीं जाती है। सिर्फ इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। जो पूजा ने वो शॉट लगाया था जिसमें एक महादेव वाला जो लाइन लिखी थी, मुझे नहीं लगता कि पूजा को वो इतनी जल्दी लगाना चाहिए था, उसको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। जो नेगेटिविटी बढ़ी है ना, वो उसी शॉट्स के बाद बढ़ी है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना चाहिए था, चीज़ों को वक्त लेना चाहिए था, तब कोई चीज़ सोच समझ के घर में बात करके तब लगानी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूजा ने बहुत अच्छा काम किया, वो गलत नहीं है, उसने कोशिश नहीं करी तो बहुत अच्छा काम किया, वो दूर जाके खड़ी हो गई तो बहुत अच्छी लग रही थी, वो सेकंड डे रुकी तो उसमें उसने बहुत इनाम का काम किया, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि उसने किसी का खून नहीं किया, उसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उसको इतनी हेट करी जाए। वो अपने मायके में रुकी, ठीक है, परमिशन के साथ रुकी, वो भी ठीक है, अपने हस्बैंड को बताया, अपने सास को बताया, तब वो वहाँ पे रुकी। चलो ये मान लो कि उसके जो सास थी वो तैयार नहीं थी या हस्बैंड तैयार नहीं थे। मुझे ये भी कमेंट आया कि वो जाने के लिए बोल रही थी लेकिन उसके हस्बैंड ने भी मना किया था उसको, लेकिन निक्की ने बोला उसके हस्बैंड को, तब उसके हस्बैंड ने रुकने को बोला था उसको। चलो उसका मन था, वो इसलिए भी रुकी। तो क्या वो इतनी गंदी औरत हो गई कि उसको ये कमेंट करो कि ऐसी भाभी, ऐसी बहू किसी घर में नहीं आनी चाहिए, ये घर फोड़नी औरत है। दुनिया में इतने खराब खराब रिश्ते होते हैं, इतने खराब खराब औरतें होती हैं जो शादी को 1 साल भी नहीं होता घर को पूरा बर्बाद कर देती है। मैंने सच में अपनी लाइफ में वैसे कुछ रिश्ते देखे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी 2 भाभी हैं और वो खुद 4 बहनें हैं। 2 भाभी हैं, इतना सब कुछ है, उसके पापा उसके भाई के साथ ही शॉप पे बैठते हैं, फिर भी सोचो 2 भाभी के होते सोते उसकी जो मम्मी है उनका चूल्हा अलग जलता है। एक टेबल पे गैस रख के वो अपना डेली का खाना दोनों टाइम का खुद बनाते हैं, 500-500 रुपये दोनों भाई डेली उनको देते हैं। सोचो एक माँ बाप इतने भी मजबूर हो जाते हैं, जिन बच्चों को पाल पोस के बिजनेस सेट करते हैं, एक टाइम पे वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे उनको पैसे देते हैं 500-500 रुपये डेली के। और जब बेटियां जाती हैं ना, जब बेटियां जाती हैं तो दोनों भाभी में से कोई एक भाभी भी ग्लास में पानी नहीं देती है। माँ देती है, माँ खाना बनाती है, माँ सब कुछ करती है। तो सोचो, और एक ही घर में रहती हैं, ऐसी भी भाभियां होती हैं। और इससे भी बुरी बुरी होती हैं जो आते ही, जिनकी गलती भी नहीं होती है ससुराल वालों की, उनको दहेज के इल्ज़ाम में फंसा देती हैं, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा देती हैं इन लॉज पे, ससुर पे, देवर पे, नंदों पे। जो नंदे घर में भी नहीं झांकती उन नंदों को भी जेल की चक्की और कानून के दायरे में फंसा देती हैं। वैसी भी भाभियां होती हैं। तो वैसी भाभियां ज़्यादा अच्छी होती हैं या जिनसे मन मुटाव हो गए, जो सॉल्व हो सकते हैं, कभी अच्छे रिश्ते थे, आज नहीं हैं बट कल हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है और डेफिनेटली होंगे, वैसी लड़कियां ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अभी सोनम रघुवंशी का एक ताज़ा ताज़ा केस हुआ था कि वो चली गई, वो भी किसी की भाभी बनी थी, किसी घर की बहू बनी थी, किसी की बीवी बनी थी। जाते ही उसने हनीमून पे ही अपने हस्बैंड का कांड कर दिया था। तो क्या वैसी भाभी, वैसी बहू अच्छी थी? मतलब कैसी अच्छी होती हैं? मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे किसी क्रिएटर का इग्नोर हुआ या कोई क्रिएटर को थोड़ा नीचा फील हुआ, वो तुमको बहुत पसंद है तो इसीलिए तुमने वहाँ जाके ये शब्द लिख दिए। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ी सी तो वो होनी चाहिए कि तुम क्या लिख रहे हो। अगर ऐसी औरत नहीं तो फिर कैसी औरतें पसंद हैं? कैसी औरतें? हर इंसान हर जगह हर रिश्ते में सही नहीं हो सकता है। और मैं ये हमेशा से मानती हूँ, जब 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है या मन मुटाव होते हैं या कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं होती है। वो विक्टिम इसलिए बन जाता है कि या तो वो अपना बात नहीं रखता है, अपना पक्ष नहीं रखता है, अपनी बातों को नहीं रखता है, सिर्फ इसीलिए उसकी बात सही लगने लगती है, और दूसरा बात रख देता है या रिएक्ट कर देता है, इसीलिए वो विलन बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है। हाँ, आप गलती में
कम ज़्यादा की गुंजाइश कर सकते हो कि किसी की ज़्यादा किसी की कम, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही औरत जाके सींग मारेगी और दूसरी औरत सिर्फ सहन करती रहेगी। आज के ज़माने में वैसा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। जो लोग भी वैसे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसी भाभी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी नंद नहीं मिलनी चाहिए, या ऐसी, अब कल को ये लोग एक हो जाएंगे और फिर से वो गाल से गाल भिड़ा के रील्स डालेंगे या एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे रील्स डालेंगे, तब जिन लोगों ने भी ये कमेंट्स किए हैं वो कहाँ जाके छुपेंगे, कहाँ क्या करेंगे? मतलब जिस क्रिएटर के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, जब वही अपनी बात नहीं रख रहा, वही अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे नहीं बता रहा, तो आप उसके बिहाफ पे क्यों किसी को गालियां देने जा रहे हो? वो कल एक हो जाएंगे भाई, सब्र तो करो। क्योंकि जब इतने बिगड़े हुए रिश्ते उनके घर के सही हो गए, तो ये इतने बड़े नहीं बिगड़े हैं कि ये सही नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। बहुत सारी चीज़ों को वक्त लगता है ठीक होने के लिए। और कभी कभी ऐसा बहुत होता है कि अगर उनकी ऑडियंस पूजा को लगातार इस हद तक ज़्यादा ट्रोल करेगी, तो उसके मन में और ज़्यादा नेगेटिविटी पनपेगी और ज़्यादा चीज़ों को वो नहीं प्रोसेस कर पाएगी। और मतलब जो होगा ना 1-8% की चलो चीज़ें सॉल्व कर देते हैं, इसमें हमारा ही फ़ायदा है, ये हमारे ही रिश्ते हैं, हमें ही मिलजुल के रहना है, लेकिन अगर इस हद से ज़्यादा अगर किसी की ट्रोलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी ये बोलेगा कि मैं अच्छा करूंगा तो भी मेरी ट्रोलिंग होगी, मैं बुरा करूंगा तो भी ट्रोलिंग होगी, तो मुझे करना ही नहीं है। कभी कभी वैसा भी होता है। एक टाइम पे कामिनी जी की सास की बहुत बड़ी वाली ट्रोलिंग चल रही थी कि वो हमेशा कामिनी जी के ब्लॉग में जब आती हैं तो मुंह बना के आती हैं, उनके ब्लॉग में हंसती नहीं है, बोलती नहीं है, सिर्फ निक्की को ही फेवर करती हैं, निक्की के ब्लॉग में ही बोलती हैं। लेकिन जब उन्होंने वक्त दिया, चीज़ों को संभाला, अब वही उसी घर की सास हैं, वही कामिनी जी हैं और वही उनके ब्लॉग्स हैं। क्या उनकी सास उनके ब्लॉग्स में नहीं आ रही हैं? क्या उनकी सास अब कामिनी जी के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर रही हैं? क्या कामिनी जी अपनी सास के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा बॉन्ड शेयर नहीं कर रही हैं? वो सब चीज़ दिख रही हैं। निक्की और कामिनी जी के रिश्ते इतने खराब थे, निक्की और अजीत भैया के रिश्ते इतने खराब थे, सुमित भैया और कामिनी जी के रिश्ते इतने खराब थे, लेकिन इन लोगों ने वक्त दिया, आज रिश्ते ठीक हो रहे हैं। हो सकता है कल को फिर से खराब होंगे, कल को फिर से मनमुटाव होंगे, क्योंकि गृहस्थी में भी होते हैं, जो नॉर्मल गृहस्थ चलाते हैं, नॉर्मल परिवार चलाते हैं, उनमें भी होते हैं। और ये तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, इन पे रिएक्शंस भी बनते हैं, इन पे नेगेटिविटी भी आती है, इन पे ट्रोलिंग भी आती है, इन पे कमेंट सेक्शन भी पूरा भर जाता है। एक भी चीज़ इधर उधर हुई तो इन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो निक्की और कामिनी जी के आज रिश्ते दिखाई दे रहे हैं वो अगले वीक या अगले महीने भी सेम रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। देख लेना, फिर से झोटा झोटी होगी इनमें, लेकिन ये फिर से सही हो जाएंगे, क्योंकि एक ही घर के रिश्ते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी क्रिएटर पसंद है और आपको उसका फेवर करना है, आपको उसकी बात अच्छी लग रही है, आपको वो विक्टिम लग रहा है या उसके साथ गलत हुआ है, आप तब किसी तीसरे को ब्लेम करो या तब किसी को गाली देने जाओ जब सामने वाले ने अपना पक्ष रखा हो, जब उसने अपना मुंह खोला हो अपनी भाभी के खिलाफ, या अजीत भैया ने मुंह खोला हो उनके खिलाफ कि इन्होंने हमारे फंक्शन में आके हमको इग्नोर किया, हमारी इंसल्ट की। जब कामिनी जी ऐसा बोलती कि ये बिना मेरी परमिशन के, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये रुक गई, वो ऐसा बोलें, तब आप उनकी ऑडियंस एज ए उनके वेल विशर्स बनने के नाते आप जा सकते हो, ट्रोलिंग उसकी कर सकते हो, बट उतनी भी मत करो कि भाई उसने किसी का खून नहीं किया है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में, बहुत खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं आजकल। आप टीवी में देख लो, अपने आसपास मोहल्ले में ही देख लेना भाई, ऐसे ऐसे भी होते हैं। शादी के तुरंत बाद नंदों का घर आना तक बंद हो जाता है, कभी नंद मायके की धेरी पे झांक तक नहीं पाती हैं, इन लॉज को घर से बाहर कर दिया जाता है, पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। ऐसी ऐसी भी लड़कियां होती हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं, आजकल लड़के भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन होती हैं, ये जीवन की सच्चाई है। इतने उल्टे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा के सबको बंद करवा दिया जाता है, वैसे भी होते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा टाइम लो, जब आपका कोई भी क्रिएटर कुछ बातों को रखे
तब उसको जज करो सामने वाले को। इतना भी अंधभक्ति मत करो कि सामने वाला बोल ही नहीं रहा, आप उसके बिहाफ पे तीसरे को घर फोड़नी और बद्दुआं दे दो, नेगेटिव ऑरा बोल दो, कुछ भी कर दो। एक ननद के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन दूसरी के साथ तो बहुत अच्छे हैं ना। दूसरी के साथ वो हंसती भी है, वो बोलती भी है, उसके साथ टाइम भी स्पेंड करती है। हो सकता है इससे उसकी अभी के लिए वाइब्स मैच नहीं हो रही, कुछ मनमुटाव होंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी टाइम के साथ। जब ऐसा तो नहीं है उसने दोनों को ही छोड़ दिया, दोनों से ही नहीं मिल रही, दोनों का घर आना जाना बंद कर दिया, दोनों से ही कोई मतलब नहीं रख रही है। ठीक है, एक से हैं, उनकी होंगी कुछ चीज़ें जो अभी तक नहीं आई हैं सोशल मीडिया पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑफ कैमरा होती हैं, पूरी सोशल मीडिया पे नहीं आती हैं, जिनसे मन में बातें बन जाती हैं, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं ना। सो गाइज, मेरा तो यही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं तो ये खासकर भाभी जी से यही बोलना चाहूँगी कि इतना जल्दी सोशल मीडिया पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी सोशल मीडिया रिएक्ट करने की चीज़ नहीं होती है। ये जो ट्रोलिंग बुलाई है, कहीं ना कहीं खुद बुलाई है इन्होंने, और उस शॉर्ट्स के बाद ज़्यादा बुलाई है जो इन्होंने टॉन्ट वाला शॉर्ट डाला था कि महादेव जो मेरा बुरा करेगा उसके साथ बुरा हो जाएगा, उसके साथ ज़्यादा नेगेटिविटी कमाई है। तो इनको वक्त लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था, तब सोशल मीडिया पे कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए थी। सो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।